प्लीज जोरदार तालियां हो जाए। यहाँ पर जो आज के जो माहौल में मैं समझता हूँ कि तालीम की जो अब्तर हालत है, हालांकि प्राइवेट स्कूलों में कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। हमारे उस्ताद-ए-इज़्ज़ा, हमारे प्रिंसिपल साहिबान या चेयरपर्सन साहिबान जो स्कूल के मालिकान है, वो बहुत हद तक कोशिश करते हैं कि हम एक बेहतर नमूने के तौर पर यहाँ के तालीमी निज़ाम को, यहाँ के तालीमी मश्क को हासिल करके बेहतर और नई राह, नई डगर पर ला करके एक नमूना पेश कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जो सरकार की जानिब से जो स्कूलों के साथ, तालीम के साथ जो खिलवाड़ किया जाता रहा, बहुत ही अफसोसनाक है और बहुत ही नुकसानदेह है कौम के लिए। अब चूंकि काफी वक्फे के बाद एक सरकार वाज़े वजूद में आई है और उस सरकार की पॉलिसियां, इब्तदाई पॉलिसियां देख करके हमें कुछ न कुछ यहाँ की कौम को, गरीब लोगों को एक उम्मीद जागी है कि शायद ये बेहतर करें। और क्योंकि हम यहाँ तालीम के मौजू पर बात कर रहे हैं, तो हम सबसे ज्यादा जो हमारा फोकस होगा, हमें सरकार से हमेशा ये मुतालबा करेंगे कि यहाँ के जो सरकारी स्कूलों की जो अब्तर हालत है उसको बेहतर किया जाए। निजी स्कूलों में जो सहूलियात जो इनके साथ इनके लिए जो अड़चने पैदा की जाती हैं, उन अड़चनों को दूर किया जाए। हमारे जो हजारों टीचर्स आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, आउट ऑफ स्टेट फंसे हुए हैं, उन टीचर्स को ट्रांसफर करने की पॉलिसी बनाई जाए। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे फिर से ये बात कहना चाहूंगा कि एक चीज है, जहां हम तालीम की बात करते हैं, जहां हम कम्युनिकेशन स्किल्ड की बात करते हैं, वेल स्किल्ड की बात करते हैं, इंग्लिश बोलने की बात, इंग्लिश जो है स्पीकिंग कोर्स पे बात करते हैं, मैथमेटिक्स पे जोर देते हैं, साइंस पे हम ज्यादा जोर देते हैं। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में जीने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी मॉरल एजुकेशन है वो भी कहीं गिरती हुई नजर आ रही है। हमारी इखलाकी तरबियत, हमारा जो हम जो दर्स अपने बच्चों को दे रहे हैं, इसमें भी हम कहीं ना कहीं कमजोर हैं। और सरकार भी कम से कम, क्योंकि नई नई सरकार वजूद में आई है, वो भी कम से कम यहाँ की पॉलिसीज को देखने की कोशिश करेगी, स्कूलों के बिगड़े हुए और अब्तर निजाम को कहीं ना कहीं सुधारने की कोशिश करेगी। उसके लिए हम सारे लोग जो है पूरी उम्मीद रहेगी। सुबह 11:30 बजे 12 बजे से जब से हम लोग बैठे हुए हैं, बहुत चीजें देखने को मिली। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे यहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ यहाँ पे बैठ के, कि एक डाइवर्सिटी देखने को मिली। डाइवर्स फील्ड्स में बच्चों का नॉलेज, बच्चों के टैलेंट्स। कभी हमें लगता था शायद हम उलमा की महफिल में बैठे हैं, कभी हमें लग रहा था शायद हम बहुत बड़ा कोई कल्चरल इवेंट यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, और कभी यहाँ पे मैं नाम भूल गया उनका, शाहबाज साहब के बेटे जब बोल रहे थे, मुझे लग रहा था कोई टॉप इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसका हम हिस्सा बने हुए हैं, जब वो खालिद बिन वलीद साहब के बारे में बोल रहे थे। सो ये इनके उस्तादों की मेहनत है। और सबसे बेहतरीन चीज जो मुझे यहाँ पे मिली, तहसीलदार साहब यहाँ बैठे हैं, हमारे गांव के जो बच्चे होते हैं, इनमें एक चीज बड़ी अजीब होती है, हमारे बच्चे ज्यादातर शाई होता है, एक्सपोजर कम होता है इनका। लेकिन यहाँ बैठ के मुझे एक चीज महसूस हुई कि यहाँ पर अगर यूकेजी क्लास का बच्चा भी था, वो कहीं भी अपनी बात को डिलीवर करने में हिचकिचाया नहीं। दैट वाज रियली अमेजिंग एंड दैट वाज समथिंग डिफरेंशिएटेड जो हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया। इसी तरह से जितनी भी चीजें यहाँ पे हुई, मैं चेयरमैन जिया पब्लिक स्कूल गोल को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि ये सफर जिया साहब ने और मैंने इकट्ठे शुरू किया था 2019 में, और अल्हम्दुलिल्लाह जिया साहब भी आज इधर तक पहुंचे, और जो हमने किया था हम भी लगभग इसके नजदीक हैं। तो ये लोगों का इसमें एक कंट्रीब्यूशन है, सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन मैं 2 मिनट जरूर लूंगा, क्योंकि आज इतना बड़ा मजमा इकट्ठा है, समाज के लोग बैठे हुए हैं। समाज के जब एजुकेशन की बात होती है, तो समाज के अंदर 3 पिलर्स होते हैं जो उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। उसमें आपका एक पिलर आपका बच्चा होता है, एक पिलर उसका उस्ताद होता है, और तीसरा पिलर उसका सोशल एनवायरनमेंट, उसके पेरेंट्स और उसकी सोसाइटी होती है। जब तक ये तीनों लोगों का आपस में सही कंट्रीब्यूशन ना हो, जब तक इनका आपस में अरेंजमेंट एक दूसरे के साथ सही ना हो, जब तक इनका आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन सही ना हो, तब तक ये चीजें बन नहीं सकती और कोई समाज खड़ा नहीं हो सकता। मैं जरूर यहाँ पे कहूंगा, मैं बड़ा एडमायरर हूँ 2 लोगों का हिंदुस्तान के अंदर एज एन एजुकेशनिस्ट, महात्मा गांधी का और सर सैयद अहमद खान का। उनकी राइटिंग्स में आपको एक बहुत बेहतरीन चीज मिलेगी, जहाँ पे बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। अगर आप गांधी की राइटिंग्स को पढ़ेंगे, उनमें आपको सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन का मिलेगा, ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट थ्रू द माइंड एंड बॉडी एंड स्पिरिट एंड सोल ऑफ चाइल्ड। गांधी जी के नजदीक
जब आप बच्चे को पढ़ाते हो तो आप उसको सिर्फ लिटरेट नहीं बनाते हो, आप उसके अंदर की कैपेबिलिटीज, चाहे उसकी फिजिकल बॉडी के अंदर, चाहे उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज हो या चाहे उसकी स्पिरिचुअल कैपेसिटीज हो, उन सब का यूटिलाइजेशन करते हो और उधर उसके अंदर से निकाल के लेते हो कि कौन सी चीज इसके अंदर बेहतरीन है जिसमें ये आगे तरक्की कर सकता है। यही जरूरत आज समाज में। समाज में हम देखते हैं, हम बहुत कोसते हैं समाज को, आज ये फना हो गया, आज ये चीज हो गई समाज में, लेकिन सबसे पहले हम अपनी हिस्सा करने को तैयार नहीं होते कभी। अगर हर इंसान अपने आप से शुरू करे, और मेरे नजदीक समाज में जो सबसे बड़ी दिक्कत आज, खासकर एशियन सोसाइटीज में सबसे बड़ी दिक्कत जो है, हम अपने इंडिविजुअलिज्म में ज्यादा खोए हुए। अपनी अनफरादियत के लिए हम झूठ बोलना कोई बड़ा गुनाह नहीं समझते। जहां पर हमें अपने फायदे की बात होती है हम झूठ भी बोल देते हैं, हम बेईमानी भी कर देते हैं, और यही एशियन सोसाइटीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आज आप वेस्ट और साउथ में अगर आप एक डिफरेंस देखोगे, आपको जमीन आसमान का डिफरेंस मिलेगा। वो सोसाइटीज बहुत ज्यादा ग्रो कर गई, हमारी सोसाइटीज को वहां पहुंचने में अभी भी वक्त लग रहा है। लेकिन उस सब का सबसे बुनियादी मसला ये है कि हम जिस भी कुर्सी पे बैठे हैं, हमारे ये हम सब की बात है, चाहे हम सियासी हों, चाहे हम गैर सियासी हो, समाजी किसी ओहदे पे बैठे हों, हमारा पहला ध्यान अपने घर की तरफ रहता है, दूसरा ध्यान अपने समाज की तरफ रहता है, जबकि होना उसके उलट चाहिए। पहली प्रायोरिटी हमारा समाज होना चाहिए, दूसरा हमारा अपना आप होना चाहिए। जो समाज तरक्की याफ्ता होता है उसमें कभी कोई गरीब आदमी नहीं रहता। इसीलिए हम देखते हैं कि यूरोप जो है आज कहाँ पहुंचा, इसीलिए हम देखते हैं कि आज आपको कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका कहाँ पे मिलेगा। तो ये सब चीजें हैं, ऐसे मौके बार बार हमें भी बात करने के लिए नहीं मिलते, इसलिए मैंने ज्यादा टाइम पे बात कर ली। मैं अपनी तरफ से एक बार फिर से सब लोगों को, और एक चीज में जो भूल गया मैडम, आपकी तवज्जो मैं 1 मिनट चाहूंगा। पिछली बार जब आए थे आप हाफ गवर्नमेंट, उस वक्त आप डिस्ट्रिक्ट रामबन की सरकार थे। आज माशाल्लाह से आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, आज आप जम्मू कश्मीर की सरकार हो, आपको उसके लिए बहुत बहुत मुबारक। मैं ये जरूर कहूंगा आपको कि पिछले जो 4-5 साल है, खास करके प्राइवेट स्कूल्स को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा और बहुत एनओसीज को बढ़ाया गया जिनकी कोई स्कूल में ज्यादातर नीड नहीं है। पहले मैं जिया पब्लिक स्कूल गोल की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। उसके साथ साथ मैं बिलखुसूस अपनी तरफ से तमाम वालिदैन को इस प्रोग्राम में, एनुअल डे फंक्शन में खुशामदीद कहता हूँ कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर अपने बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसको यहाँ पे देखा, उनकी प्रोग्रेस को देखा। एनुअल डे के दिन जो है अपने बच्चों की प्रोग्रेस जो सालाना होती है उसका देखने का मौका जो है अपने वालिदैन को मिलता है। तो आज जिस तरह से यहाँ पे बच्चों ने अपने प्रोग्राम्स पेश किए, अपनी आइटम्स पेश की, वो सिर्फ इस स्टेज तक ही महदूद न रखे, क्योंकि उनके अंदर जो मैसेजेस थे वो मैसेजेस बहुत कुछ सबक जो है हमें देके गए हैं। क्योंकि कहते हैं सोना जो है आग में, जब सोना आग से निकलकर निखरता है और इंसान जो है मुश्किलों और इम्तिहानों से निकलकर निखरता है, और इसी तरह से बच्चे जो है पूरी साल में मेहनत करने के बाद जब वो इम्तिहान देते हैं तो उनकी निखार जो है वो हमें यहाँ से पता चलती है, जब उनका एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट हमारे सामने होता है। तो तालीम का मकसद सिर्फ बच्चे को दुनियावी इल्म से रोशनास करना ही नहीं है, बल्कि तालीम का मतलब यह है कि एक रोशन मुस्तकबिल तैयार करना। और रोशन मुस्तकबिल सिर्फ तालीम हासिल करके मुलाजमत हासिल करना ही नहीं है, या जिस प्रोफेशन में आप इंटरेस्टेड है उसमें काम करना ही नहीं है, बल्कि आप जब तालीम हासिल करते हैं, जब अपने बच्चे को एक अदारे में भेजते हैं, तो सिर्फ उसका मकसद इतना नहीं होता है कि ये ग्रेड्स में, परसेंटेज में डिग्रियां लाए और उसके बाद जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए वो पूरी उम्र देखता रहे या उनको हासिल करे। तालीम का मकसद है कि आप जब
तालीम लेके आए तो उसके बाद जो है समाज में उस तालीम का क्या फायदा हुआ, उस एजुकेशन से हमारा समाज जो है समाज भी रोशनास हुआ या सिर्फ वो इंडिविजुअल ही रोशनास हुआ जिसको हमने तालीम दी। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अफलाक भी फितना, अफलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। नाहक पे उठे जो शमशीर, नाहक पे उठे जो शमशीर, तो वो शमशीर भी फितना। मुझे पूरा शेर याद नहीं है, इसको कोट करना चाहूंगा मैं, क्योंकि इस शेर से उन्होंने ये कहना चाहा है कि तालीम जो हमें अल्लाह से दूर करे, और अल्लाह से दूर करना सिर्फ इबादत से दूर करना ही नहीं है, बल्कि जो ऊपर वाले ने कुरान के अंदर जो दर्स हम लोगों के लिए छोड़ा है, उम्मत मुस्लिमा के लिए छोड़ा है, प्रॉफिट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोल मॉडल को मान के जो हमारे लिए उन्होंने सबक छोड़ा हुआ है, उसको भी जहन में रखना है। अगर तालीम हमें इन सब चीजों से महरूम रखे, इन सब चीजों से दूर करे, तो वो फिर तालीम जो है उसका मकसद जो है वो अधूरा रह जाता है। क्योंकि अगर इकबाल का जो शेर है कि जो अल्लाह से दूर करे तालीम वो फितना है, जागीर भी फितना है, और नाहक के लिए अगर शमशीर उठे तो वो भी फितना है। हम तालीम हासिल करने के बाद अगर हक और इंसाफ की बात न कर पाए, मजलूम की आवाज न उठा पाए, हम अच्छे और बुरे की पहचान न कर पाए, हम अपने समाज में बुराइयों को जड़ से खत्म न कर पाए, तो फिर तालीम का जो असल मकसद है उससे हमको दूर रह जाते हैं। बहुत कुछ इंसान जब तक जीता है तब तक सीखता है। मैं यहाँ पर जिया पब्लिक स्कूल की पूरी टीम, मैनेजमेंट को मुबारकबाद पेश करना चाहूंगी, जिन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क किया है। जो आज आपके सामने एक अलग ही किस्म का एक लर्निंग मटेरियल देखने को मिला। एनुअल डे फंक्शन होते रहते हैं और हमने अटेंड भी बहुत किए हैं, लेकिन मैं मुबारक दूंगी जिया उर रहमान साहब को, जिन्होंने इसको थोड़ा हट के किया। और मैं चाहूंगी कि आइंदा आने वाले जो भी इंस्टीट्यूशंस होंगे, ज्यादातर अपनी सोसाइटी को ऊपर उठाने के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो चीज उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को दिखाई जाए जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। और जो आज मुझे यहाँ पे देखने को मिला, वाकई एक अच्छा एक स्टेप है, और मैं उम्मीद करूंगी कि आइंदा आने वाले वक्त में भी इस चीज को इसी तरीके से जो है लोगों के बीच में लाया जाए। थोड़ी सी कमी रही है जो मैंने फील किया है, और मैं उम्मीद करूंगी कि जितने भी सोशल इवेंट्स, जितने भी हमारी सोसाइटी में गलत राह पे चलने के लिए बच्चों के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक्टिविटी दिखाई है, जिसमें मोबाइल का यूज होना, जिसमें बाकी सारी गलत नशे में पढ़ना या बाकी सारे चीजों को देखना, लेकिन एक चीज जो मिसिंग मुझे दिखी, जो हाल ही में हमें देखने को मिली, क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस था, उस इलेक्शन प्रोसेस में हमें देखने को क्या मिला। मैं उम्मीद करूंगी कि आइंदा जब भी एनुअल डे होगा, राइट टू वोट को लेके हम लोगों ने अपनी सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए वो चीज जरूर लोगों में लानी है कि वोट देने का हक क्या है। एक वोटर को, एक आम आदमी अगर वोट देता है तो वो क्यों देता है? अगर गवर्नमेंट ने राइट टू वोट रखा है तो उसका मकसद क्या है? इसलिए अपनी सोसाइटी को ऊपर उठाने के लिए,
अपने नौजवानों को बेहतर राह देने के लिए, अपने नौजवानों को बेहतर सोसाइटी देने के लिए एक अच्छी सोसाइटी का होना बहुत जरूरी है। मैं समझती हूँ कि यहाँ पर सुबह से जो पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, मैं इनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, क्योंकि एक पेरेंट जो है उसको पूरे घर का जो बोझ है उसके सर पे, और खासकर जो माँ है, उस माँ को अगर वो यहाँ बैठी है लेकिन आधी जान उसकी घर में है कि मेरे घर में अभी क्या क्या काम बकाया है, वो पूरा उसको रिमाइंड कर रही है कि मुझे यहाँ से जाने के बाद क्या करना है। लेकिन मैं फिर भी आपको सैल्यूट करती हूँ कि आज सुबह से यहाँ पे आप बैठी हैं, और मैं उम्मीद करूंगी कि जो आपने यहाँ इस स्टेज से देखा, जो हमें सोसाइटी में खत्म करना है, ये जो इवल्स हैं, उसमें सबसे अहम रोल अगर है किसी का, वो माँ का है। और मैं चाहूंगी कि आप इसको अमली जामा पहनाएं, और खासकर एक बच्चे की एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक पेरेंट्स का रोल बहुत अहम है। एक बच्चा जब स्कूल से पढ़ के जाता है, जब उसको घर में पेरेंट्स मॉनिटर नहीं करते, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा जो है आगे जाते 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 एक वक्त ऐसा आता है कि वो सब कुछ भूल गया होता है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ एक कंपनियों में सिक्योरिटी गार्ड रखने के भरोसे नहीं छोड़ सकते। आप लोगों को अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल देना होगा, इनको डॉक्टर बनाना होगा, इनको इंजीनियर बनाना होगा, इनको IAS बनाना होगा, इनको KS का फील्ड देना होगा। या आप लोगों के दिमाग में ये बात जब बैठेगी तभी आप अपने बच्चे को सही परवरिश देंगे, सही एजुकेशन में एक टीचर को भी हेल्प करेंगे कि मेरा बच्चा ओवरऑल डेवलप हो रहा है कि नहीं। और खासकर स्कूलों में जिस तरीके से PTM होता है, पेरेंट्स टीचर मीट, ज्यादातर हम देखते हैं कि माँ बाप जो है उस दिन ज्यादा बिजी होते हैं, जैसे मैं बिजी होती हूँ, क्योंकि मैं तो कभी अपने बच्चों के PTM पे नहीं जा पाती हूँ। लेकिन आप जो घर में होती, मुझे पता है आपको भी काम है, सिर्फ मुझे नहीं है, लेकिन पेरेंट्स टीचर मीट में जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक टीचर जो है वो पूरा जो वक्त होता है जब तक वो बच्चे को पढ़ाता है, उसके माइंड में उस बच्चे की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट की बातें होती है कि मैं उसकी माँ से करूं या उसके फादर से करूं, कि आपके बच्चे में कितना टैलेंट है और उसको सुधारने के लिए आपको क्या क्या करना है। तो वो वक्त बहुत जरूरी होता है, उसमें जाना आपका बहुत जरूरी है। और मैं चाहूंगी, खासकर मैं जिया से गुजारिश करना चाहूंगी कि मुझे पता है कि आपका जो जगह है बहुत कम थी, मैं चाहती कि पूरे के पूरे जितने बच्चे आपके थे वो भी पेरेंट्स के साथ बैठ के जो आप यहाँ पर जो आपकी एक्टिविटीज चल रही थी उन्होंने भी देखी होती, लेकिन काश उनको जगह नहीं थी, वो अंदर थे। लेकिन आइंदा इंशाल्लाह, मैंने तहसीलदार साहब से बात करी है, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ एक अच्छा ऑडिटोरियम बनाया जाए जिसमें जितने भी स्कूल्स हैं उन स्कूलों की जो भी एक्टिविटी आइंदा आने वाले वक्त में होगी इंशाल्लाह वहां पर होगी, ताकि बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। यहाँ पर कोई ऐसी कमी मुझे नहीं दिखी किसी बच्चे में कि जो स्टेज पे चढ़ा और वो हिचकिचाया। ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव साइन है। हमारा ये 5वां आज एनुअल डे था। ये एनुअल डे हम हर साल मनाते हैं ताकि बच्चों में जो छुपा हुआ टैलेंट है वो बाहर आ जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे मौके नहीं मिलते, ज़्यादातर प्रोग्राम नहीं होते, इसलिए हम स्कूल में एनुअल डे रखते हैं, तो ताकि सब बच्चों को मौका मिले, वो आगे आए। सर बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहता है पेरेंट्स का हमेशा ही यहाँ पे, और आज भी बहुत अच्छा रहा। सारे पेरेंट्स ने शिरकत की, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स आए। और पेरेंट्स का अच्छा कोऑपरेशन इसलिए रहा कि ताकि बच्चों को जितने भी चीज़ें हमने मांगी, जो भी ड्रेसेस थी या बाकी चीज़ें थी, जितना भी था वो सब पेरेंट्स ने यहाँ पे मैसर किया। पैगाम रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों पर तवज्जो दे पढ़ाई की ओर, क्योंकि आज कंपटीशन का वक्त है। कहीं पर भी हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल या छोटी पोस्टों के लिए भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है, स्टेट लेवल पे सारे एग्ज़ाम होते हैं, तो इसलिए हमें अपने बच्चों के जम्मू और श्रीनगर के मुकाबले में तैयार करना, इसलिए हमारी ये कोशिश रही। तो आपने भी देखा, यहाँ पे सुना भी कि जैसे तहसीलदार साहब ने या DDC मैडम या शाहबाज साहब जितने भी थे, सब ने बोला कि हमारा टैलेंट किसी भी जम्मू के या श्रीनगर के बच्चे से कम नहीं है, लेकिन इनको निखारने की थोड़ी ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम उसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं।